अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
जन्म जन्म का चक्कर लगा के सब खजाने खो दिए। जन्म जन्म का चक्कर लगा के सब खजाने खो दिए। कौड़ी को हीरा समझ के मनवा मिट्टी को अपनाए। अब आए हैं बाबा अपने हाथों संवारने सबका जीवन। अब लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। अब लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। एक यही है लक्ष्य दिल में पाना है आशियाना। एक यही है लक्ष्य दिल में पाना है आशियाना। बैठे हुए हैं महफूज हम प्रभु पल के बनी शामियाना। हर तस्वीर को भूल चुके हैं, अब तो है यही लगन। अब लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। अब लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। इस धरती पे तेरा ठिकाना नहीं, तेरा बसेरा यूं है चमन। अब लौट चले इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। इस धरती पे तेरा ठिकाना नहीं, तेरा बसेरा यूं है चमन। अब लौट चले इस जहां से दूर। अपने आत्म स्वरूप पर सब तरफ से मन और बुद्धि को हटाकर अपने आप को देखें। मैं एक तेजस्वी आत्मा हूँ।
परमात्म शक्तियों का तेज समाया हुआ है। मैं परमात्म लगन में मगन रहने वाली एक तपस्वी आत्मा हूँ। मैं आत्मा भौतिक देह और दुनिया के सर्व आकर्षण से परे हूँ। न्यारी हूँ। मैं अपने आत्म स्वरूप पर पूरी तरह एकाग्र हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा प्रेम की लगन है। बस परमात्मा प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। मेरा संसार मेरा बाबा है। मैं आत्मा उसकी याद में देह और दुनिया को भूल चुकी हूँ। मेरे मन में, मेरे चित्त में बस बाबा ही समाया हुआ है। मैं परमात्मा लगन में मगन हूँ।
चमकते नूर दिखे, मणियों से सजा है जग अपना। आबाद जिंदगी गाती है, अब सच हो गया मेरा सपना। क्या कहिए खेवनहार बना, क्या कहिए खेवनहार बना, भगवान ही अपनी कश्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में, रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है, उसके आगे सब कुछ फीका। मैं आत्मा अपने पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा से मिलन मनाने परम धाम में आ गई हूँ। मुझ आत्मा को यहाँ आकर बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। परम शांति का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं शांति के सागर के समीप उसकी लहरों में समा चुकी हूँ। असीम शांति का एहसास मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो चुका है। एक अलौकिक अनुभूति मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा को अपने सामने देख रही हूँ। आज बाबा का स्वरूप बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। हजारों सूर्यों से तेजोमय,
बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं। मैं आत्मा पूरी एकाग्रता से बाबा को देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा को करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलो
हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई। मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में। सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई। सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए। नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए। नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए। खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की।
हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है। 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 ओम शांति। संसार के अंदर वर्तमान समय भी हम देखते हैं कई मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों की भोगना भोग रहे हैं। कई मनुष्य आत्माओं को पीने को जल नहीं, खाने को भोजन नहीं, और जीवन के अंदर दुख है, अशांति है, निराशा है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो इन सभी के ऊपर कौन करुणा करे, कौन अपनी दया की वर्षा करके और इन आत्माओं को शांतता देवे, कौन उनको धीरज बंधावे, कौन उनको सहानुभूति प्रदान करे। तो परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं के ऊपर करुणा भाव दिखाकर, दया भाव दिखाकर उन आत्माओं को अपनी छत्र छाया में लेकर के और उन्हें किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी के द्वारा वह प्राप्ति करा देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। परंतु हाँ, आवश्यकता जिसको है वह परमपिता परमात्मा को यदि आस्था से याद करते हैं तो उनको कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी अप्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। और करुणा, दया, यह जो परमात्मा की असीम कृपा है उसके अनुभव आते हैं। और यही कारण है उनको कहते हैं करुणेश्वर, करुणा करने वाले। ओम
तो आइए सुनते हैं आज की मुरली का एसेंस। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान कैसे सुनाए? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते? संगम पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, अर्थात पवित्र बनाना है। नंबर 2 है, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है और रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है आज का, डबल फोर्स के द्वारा सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। बाप दादा कहते हैं, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट का ताज यानी पवित्रता का प्रकाशित ताज अर्थात प्योरिटी का ताज, और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, पवित्रता और परमात्म शक्ति। तो लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।